हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने पूरे देश भर में बहस छेड़ दी। ये बयान संसद में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर पर चर्चा करते हुए दिया गया था। उन्होंने कहा कि आजकल अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान ने कई दलित संगठनों, विपक्षी पार्टियों और अम्बेडकर समर्थकों को हैरान कर दिया। उन्होंने इस बयान को बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान बताया। दोस्तों, अम्बेडकर सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अम्बेडकर का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। जब देश के गृह मंत्री ही इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो इससे ये संदेश जाता है कि बाबा साहब के योगदान को हल्के में लिया जा रहा है। पूरे देश में अम्बेडकर समर्थकों और दलित संगठनों ने इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन किए। कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ये दलित विरोधी मानसिकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बाबा साहब और संविधान पर इस तरह के बयान सामने आए हैं। इससे पहले भी कई बार कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन संविधान को बदलने तक की मांग कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक गलत बयान था या फिर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने की एक रणनीति है। बाबा साहब ने हमेशा समानता, शिक्षा और अधिकारों की बात की। उनकी विचारधारा ये थी कि संविधान हर व्यक्ति को उसका अधिकार देता है, फिर चाहे वो इंसान किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। लेकिन क्या अब इस विचारधारा को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं? कुछ घटनाएं इस बात को मजबूती देती हैं कि संविधान की आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा था कि 1976 में आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना गलत था। उनका तर्क ये था कि संविधान के मूल निर्माताओं ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए इन शब्दों को संविधान से हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने 2023 में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को एक नया संविधान अपनाने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा संविधान ब्रिटिश शासन के तहत बने 1935 के कानून से प्रभावित है। पीएम नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में कई बड़े संवैधानिक संशोधन किए गए, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन, जिसके चलते विपक्ष को ये आशंका है कि संविधान में और ज्यादा बदलाव करके धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर किया जा सकता है। संविधान को बदलने की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। कई लोगों का ये मानना है कि ये सामाजिक न्याय और समावेशिता के खिलाफ एक कदम हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये आधुनिक भारत की एक जरूरत है। भारत में दलितों पर अत्याचार के कई गंभीर मामले हाल के वर्षों में सामने आए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। 2023 में पटना के खुसरूपुर इलाके में एक दलित महिला को नग्न कर पीटा गया और उस पर पेशाब किया गया। ये अमानवीय घटना केवल 1500 रुपए को जबरन 20,000 रुपए में बदलकर मांगने के कारण हुई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया क्योंकि वो अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न मामले में समझौता करने को तैयार नहीं हो रही थी और यहाँ तक कि भीड़ ने उसके बेटे की भी हत्या कर दी। गुजरात में एक दलित युवक और उसकी मां को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने फैशनेबल कपड़े और सनग्लासेस पहने हुए थे। साल 2022 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के 12,287 मामले दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा थे। यहाँ दलित समाज के लोगों को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। दलितों पर अत्याचार के मामले सिर्फ किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए शर्मनाक है। ये मुद्दा कानून व्यवस्था और सामाजिक चेतना दोनों के लिए सवाल खड़े करता है। भारतीय राजनीति में दलितों और बाबा साहब की विचारधारा का इस्तेमाल एक बड़े वोट बैंक के रूप में किया जाता है, चाहे वो रिजर्वेशन हो, धर्म परिवर्तन हो या फिर संविधान से जुड़ी कोई डिबेट हो। हर मुद्दे में दलितों को एकजुट करके वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ब्राह्मणवादी सोच बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर कर रही है? ये सवाल बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन इसे फैक्ट्स के जरिए समझना बहुत जरूरी है। भारत में कई ऐसी परंपराएं रही हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, जहां संविधान की जगह वेदों और ग्रंथों को महत्व दिया जाए। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बहस काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन हाल के वर्षों में ये और ज्यादा तेज हो गई है। कुछ संगठन और नेता ये मानते हैं कि भारत की पहचान और संस्कृति
हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी ओर संविधान के विशेषज्ञ और कई और वर्ग इसे भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। दोस्तों, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया तो इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। संविधान की बात करें तो ये हमारे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जबकि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। तो इस सब का समाधान क्या है? पहला, संविधान की आत्मा को बचाना। दोस्तों, संविधान हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा करता है। इसे कमजोर बनाने की बजाय हमें इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। शिक्षा, कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही ये संभव होगा। दलितों पर अत्याचार खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। एनसीआरबी के अनुसार हर साल 50,000 से ज्यादा दलितों पर अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन पनिशमेंट रेट 35% से भी कम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्ट्रिक्ट लॉज इस अन्याय को रोक सकते हैं। सामाजिक बदलाव होना बहुत जरूरी है। दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ भेदभाव कानून से नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता से खत्म होगा। जब स्कूल्स में जातिवाद के खिलाफ शिक्षा दी जाएगी और मीडिया ऐसे मुद्दों पर बिना चापलूसी के बात करेगी, सिर्फ तभी ये बदलाव आ सकता है। हिंदू राष्ट्र की बहस को बंद करके संविधान के तहत काम होने चाहिए। दोस्तों, जरा समझिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठाई जाती है। हमारे देश का असली मुद्दा रोजगार, शिक्षा, गरीबी और सामाजिक समानता है। सरकार को धार्मिक मुद्दों से हटकर विकास पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने की कोशिशें डायरेक्टली नहीं की जा रही, लेकिन कई नीतियां और घटनाएं ऐसी हैं जो इन्हें कमजोर करना चाहती हैं। कुछ शक्तियां इन्हें फैशन का नाम देकर इनकी गंभीरता को हल्का करना चाहती हैं। लेकिन अगर हमें इसका समाधान चाहिए तो कानूनी सुधार, शिक्षा और सामाजिक बदलाव होना बहुत जरूरी है। केवल राजनीतिक दलों के प्रचार में न उलझकर हमें अपने संविधान को बचाने और उसे सही मायनों में लागू करने पर जोर देना होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भारत देश का भला चाहते हैं। जय हिंद।